के साथ अन्याय अत्याचार और हमारे खनिज संपदा को लूटती चली जा रही है 75 साल से। आज तक विकास नहीं हुई। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी चौपट है, खाने पीने के लिए भुखमरी से गुजर रहे हैं। यहाँ पर 80% लोग भुखमरी से गुजर रहे हैं। यहाँ ज़मीन की लूट हो रही है, पहाड़ जंगल की लूट हो रही है, माइंस मिनरल्स की लूट हो रही है। आगे वासियों के विकास और तरक्की के लिए जो कुछ होता है वैसा कानून और रेगुलेशन बनाए जिससे यहाँ के लोगों को विकास हो सके। या फिर लीगल टर्म्स में काम करने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारे झारखंड में हम लोग 5th शेड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब 5वीं अनुसूची, ये सारे हमारे झारखंड के लोग सुने हैं और मांग भी कर रहे हैं कि 5वीं अनुसूची लागू करो लागू करो। लेकिन 5वीं अनुसूची जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से 5वीं अनुसूची भी लागू है, लेकिन इस पे अमल हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। और ये जो हमारी सरकार है, झारखंड सरकार है, हमारे झारखंड में 24 जिला है, उसमें 15 जिला जो होता है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर आता है। और ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर जो 15 जिला आता है, उस जिले पे झारखंड सरकार हो या भारत सरकार हो, वो यहाँ अपना शासन नियंत्रण नहीं कर सकती है। संविधान में यही लिखा हुआ है। और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के ये कौन सा क्षेत्र है? इसमें आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये। और ये आदिवासियों के लिए संविधान के अंदर एक अलग संविधान दिया हुआ है जो कि आदिवासियों को स्पेशली दिया हुआ है कि वहाँ वो लोग स्वयं शासन करेंगे। उसमें कोई भारत सरकार शासन नहीं करेगी, उसमें कोई झारखंड सरकार या स्टेट गवर्नमेंट शासन नहीं करेगी। और लेकिन आज के दिन में यहाँ भारत सरकार की भी शासन चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट की भी शासन चल रही है। जो कि ऐसा क्यों बना है संविधान? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही शोषित और बहुत ही गरीब और बहुत ही लूटे हुए हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये संविधान में अलग प्रावधान दिया हुआ है, इनको बिल्कुल बराबरी में लाने के लिए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। ना ही 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के हक अधिकार के हिसाब से सरकार चल रही है, ना ही यहाँ के लोग उस पर चल रहे हैं, जो कि आदिवासियों का हालत दिन ब दिन खराब होते चला जा रहा है और बहुत ही खराब हो गया आज के तारीख में। ना उन्हें उनका मौलिक अधिकार मिल रहा है, ना ही उसको किसी तरह का भी, ना धर्म अपने हिसाब से मानने का अधिकार, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी अधिकार उनको जो दिया हुआ है संविधान से वो नहीं मिल पा रहा है। वो लोग स्वास्थ्य भी नहीं है, वो लोग एजुकेटेड भी नहीं है, पढ़ने के लिए भी उनको पैसे देने पड़ते हैं। और दूर दराज में जो झारखंड सरकार की जो स्कूल है वो आज बंद कर दी जा रही है। और इसलिए ये जो झारखंड सरकार और भारत सरकार दोनों मिलके ये 15 जिला के ऊपर शासन कर रही है और लुटती चली जा रही है 75 साल से। यही हो रहा है। और इसलिए हमारा जो कमेटी है, हम आदिवासियों ने जो एक कमेटी बनाया, वो भारत शेड्यूल एरिया एक्शन प्लान कमेटी झारखंड यूनिट बना। और ये यूनिट भारत सरकार को, झारखंड सरकार को और 15 जिले के हर एक डीसी को एक लीगल नोटिस दिया है। आप अगर देखेंगे तो मैं चीफ मिनिस्टर का आपको दिखा सकती हूँ कि हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर को और हमारे भारत सरकार के मोदी सरकार को भी ये लीगल नोटिस दिया हुआ है कि आप जो कर रहे हैं ये एंटी नेशनल काम है, जिसको हिंदी से देशद्रोही कहते हैं। ये देशद्रोही का काम किया है इन्होंने हमें लूटने का काम किया है। ये हमारे लिए लुटेरे हैं दोनों सरकार, और ये क्रिमिनल हैं, क्राइम किया है हमारे ऊपर, हमारे लोगों को संविधान से बाहर जाकर तंग किया है, परेशान किया है, लूटा है। इसीलिए ये क्रिमिनल है, एंटी नेशनल है। यही हमने लिख कर दिया हुआ है। आगे हम जानते हैं, हम मानते हैं कि इन्हें सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे झारखंड में 80 जो हमारे एमएलए हैं झारखंड की भलाई की बात करते हैं, और विशेषकर 28 जो हमारे आदिवासी हैं। और हमारा जो टीएसी है वो भी हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। हमारे 80 एमएलए हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे 14 एमपीज हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा अधिकार है, जो लीगल नोटिस आज हमें देने की आवश्यकता पड़ी है, वो इसलिए पड़ी क्योंकि ये हमें वादा तो करते हैं लेकिन हमारे कामों को नहीं करते हैं। और हमारा जो हक अधिकार है वो हमसे वंचित किए हुए हैं हम लोग। इवन तक कि मौलिक अधिकार, कभी कोई खाने के लिए बोलता है ये खा सकते, वो नहीं खा सकते।
धर्मांतरण का तांडव मचा रखा है यहाँ, जबकि भारत का संविधान में लिखा है कि आप अपने मर्जी से जो धर्म मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं। धर्मांतरण के नाम पे झारखंड में झारखंड सरकार और आरएसएस के लोग और ये मोहन भागवत के लोग तांडव मचा रखा है। इस तरह का बहुत सारा परेशानी हमारे आदिवासी लोगों को हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ये बुरी तरह से सामना करना पड़ रहा है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए रुकावट डाल रहा है, बल्कि डाल चुका है। इसलिए हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया है। अब आज तक नहीं आया है और जवाब आएगा तो अच्छी बात है, जवाब नहीं आएगा तो हम आगे भी जाएंगे। इसके आगे भी बहुत है और हमें सुप्रीम कोर्ट पे, हमारे भारत के संविधान पे हमको विश्वास है, क्योंकि भारत का संविधान वर्ल्ड में सबसे सुंदर संविधान है, दुनिया मानती है। भारत के लोग, ये सरकार के लोग नहीं मानते, ये उनकी बदनसीबी है कि इतने सुंदर हमारा भारत देश का संविधान को नहीं मानते हैं और इस तरह के लूट कांड भारत देश में मचा रखा है। ऐसा होने नहीं देंगे। मैंने शेड्यूल एरिया एक्शन प्लान कमेटी की तरफ से मैंने लीगल नोटिस दिया है, जिसमें भारत सरकार, झारखंड सरकार, मुख्य सचिव और 14 जिला में जो हमारे 14-15 जिला में जो डीसी हैं उनको भी दिया गया है। इस बात को चिताया गया है कि आप यहाँ पर भारत सरकार के अनुसार या झारखंड के अनुसार क्या आप यहाँ काम न करें। आप जो गवर्नर जो कहता है, टीएसी जो से कुछ का जो कानून बनाता है उसी के तहत माने, ग्राम सभा जो काम करती है उसके तहत काम करें। इन लोगों की बात नहीं मानते, यदि नहीं माने, यदि मानते हैं तो आप देशद्रोही के काम करते हैं, देशद्रोही का काम करते हैं। तो इसके यदि नहीं रोकेंगे तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। हम जा कर के फिर राज्यपाल से भी मिलेंगे। इस बात की मैं सूचना दूंगी कि राज्यपाल को इस बात की सूचना देंगे कि मैंने सभी के लीगल नोटिस दिया था इस वजह से, जो कि नहीं रोक रहा है। आप इसको रोकने के लिए प्रयासरत रहें, आप प्रयास करें। आगे आदिवासियों के विकास और तरक्की के लिए जो कुछ होता है वैसा कानून और रेगुलेशन बनाएं जिससे यहाँ के लोगों को विकास हो सके। आज तक विकास नहीं हुई। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी चौपट है, खाने पीने के लिए भुखमरी से गुजर रहे हैं। यहाँ पर 80% लोग भुखमरी से गुजर रहे हैं। और यहाँ ज़मीन की लूट हो रही है, पहाड़ जंगल की लूट हो रही है, माइंस मिनरल्स की लूट हो रही है। ये भारत सरकार और झारखंड सरकार की बुद्धि की बात नहीं। आप झारखंड सरकार और भारत सरकार का 1 इंच ज़मीन तक भी नहीं, एक नए पैसे का भी चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसी शेड्यूल एरिया घोषित होती है सारे अधिकार उसके छिन जाते हैं। इसलिए उनको कोई काम करने का अधिकार नहीं है। यदि काम करते हैं तो देशद्रोही का काम करते हैं। आज जो कि 1950 से आज तक होते रहा, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, जो भी काम किए, जितने भी कैबिनेट बनी, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी ने देशद्रोही का काम किया है, शेड्यूल एरिया को लूटा है। आज भी जितने भी डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उपायुक्त हैं, सारे के सारे लुटेरे हैं, लूट करके सेंटर स्टेट को देते रहते हैं। जीएसटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स जितने हैं सारे संपत्ति है जो शेड्यूल एरिया के, वो सेंटर ऑफ स्टेट नहीं ले सकती है और यहाँ काम हो सकती है। और उसके लिए गवर्नर को चाहिए कंसोलिडेटेड अकाउंट फंड ऑफ शेड्यूल एरिया के लिए अलग फंड बनाए, जाके जितने भी तरह के टैक्स आमदनी होती, जो भी आमदनी होती है वो पैसा उस फंड में जमा हो, उसी फंड से यहाँ के लोगों का विकास हो। इसके लिए मैंने उनको नोटिस भी दिया। उनको मैं एक एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ, उनसे मैं बात करूँगा। बात करने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या वो करते हैं, किस तरह के काम करते हैं, तब हम आगे भी बढ़ेंगे। आगे हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी लेंगे। सारी प्रक्रिया से नीचे करते मैं जा रहा हूँ। करने के बाद ही मैं सुप्रीम कोर्ट को बताऊँगी कोई भी यहाँ किस तरह से नहीं सुनता या सुनता है, वो क्या ऑर्डर पास करता नहीं करता। यदि नहीं कोई सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट को मैं बताऊँगा कि संविधान को यहाँ पालन करने वाला नहीं है। अब 1950 से आज तक जितने भी हुआ घोषित कीजिए कि सभी लोग एंटी नेशनल थे, देशद्रोही थे।